वो तो ठीक है वर्गी भाई, लेकिन जो बात बोलनी है उसे बोले बिना चुप नहीं रह सकते। भले वो दुश्मन है लेकिन एक बात तो बोलनी ही पड़ेगी, वो अकल और शक्ति से आनंद से भी बहुत बड़ा है। जय कुड़ी बड़े से छोटे से और वर्गी भाई से आपसे भी मैंने कितनी बार बोला था उस ब्याज वाले पंडित के ऊपर भरोसा मत करो। कितनी बार कहा था कि भरोसा मत करो। वो जो मैंने कहा था वो समझ रहे हो फोन ना? रखो। क्या हुआ? मैं अंदर जा रहा हूं। अंदर है, मैं भी आता हूँ। रुको मैं आ रहा हूँ। शांतनु ने जो किया उसके लिए कोर्ट से नोटिस आया है। हमारी जगह पर जो फैक्ट्री बनी है वो उसके पक्ष में चली गई है। अरे ये तो बड़ा अन्याय है। ये तो नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था। उस दिन कोर्ट ने ऐसा बताया। अगर वो लोग कभी यहाँ आकर देखेंगे तो उस फैक्ट्री में अभी भी काम चल रहा है। अरे वो काम किधर है? अरे किस लिए? अगर तुम चाहो तो मैं एक रास्ता निकाल सकता हूँ। अरे ये परेशानी और बढ़ाएगा, मतलब परेशानी ज्यादा होगी। हाँ, समझ में आ गया। वो लोग कल चले गए बेंगलोर, कल सुबह आएंगे। आने के बाद हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है। कौन था पिताजी? अरे वो डीएसपी पवित्रन है। आनंद भाई, आनंद भाई, आनंद भाई। क्या बात है एंथनी? वो छकड़ू के आदमी आकर मेरे फैक्ट्री को तोड़ फोड़ रहे हैं, क्या करूं? हाँ, चलो। हाँ हाँ, तोड़ो वहां पर, तोड़ो, तोड़ दो वहां पर। अरे उस खंबे को भी तोड़ दो, तोड़ो। अरे तुम यहाँ क्यों रुके हो? जाओ वहां पे, तोड़ो, तोड़ो उधर। हाँ रुक, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, तोड़ दो। हाँ ठीक से तोड़ो, ठीक से, ठीक से, वो भी तोड़ दो। हाँ कुछ नहीं रहना चाहिए यहाँ पर, तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो। अरे कुछ भी लगा के रखा है, यहाँ पे फैक्ट्री बनाएंगे। अरे पागल लोग कहीं के। तोड़ दो ठीक से, किसी का भी नामो निशान नहीं दिखना चाहिए यहाँ पर, तोड़ दो। तोड़। अरे उई, अरे बाप रे, अरे बाप रे, आनंद मलिक आ गए, भागो यहाँ से। अरे चलो निकलो, भागो यहाँ से। आनंद साहब आगे, भागो भागो। अरे जल्दी निकलो यहाँ से। हाँ पीछे के रास्ते से निकल जाओ, भागो। अरे भागो। ए, अरे मालिक मैंने कुछ नहीं किया, आप तो मुझे जानते हैं, मैं एक छोटा सा नौकर आदमी हूँ। दफा हो जाए यहाँ से। इसके पहले भी मैं एक बार यहाँ पे आया था एंथोनी की परेशानियों को लेकर। उस दिन तुमने मुझे जेल में डाल दिया। अब मैं फिर घर आया हूँ उसी परेशानियों को लेकर। तुम्हारी हिम्मत को लेकर। जो खोना था 5 महीने में मैंने जेल में खो दिया, उस बात को हल्के में मत लेना। तुम लोगों ने जो किया उसका बदला लेने पर अगर मैं आऊं तो तुम लोग उसका सामना नहीं कर पाओगे। मुझे किसी से भी बदला नहीं लेना। पता है क्यों? मैं बहुत से पाप को समेट रखा है और ये उसका ही प्रतिफल है। ऐसे ही मैं अपने दिल को संभाल लेता हूं। लेकिन मेरी, तुम लोग जानते हो, मेरी भी एक सीमा है। अगर एंथनी के कंपनी के साथ फिर से तुम लोगों ने ऐसा वैसा किया तो तुम लोग इस आदमी का दूसरा रूप देखोगे। तुम लोगों ने जो सबको धोखा देकर चीटिंग करके पैसा कमाया था, उन सारे पैसों के बारे में मुझे सबको बताना पड़ेगा, ताकि उसके बाद के तुम अपनी जिंदगी जेल में हिसाब किताब करते बिताओगे। सुनो, ये जो पीछे से वार करने का जो काम है ना, गुंडागर्दी सिर्फ ये तुम्हारा काम है, ऐसा मत समझो। अगर कभी मैं अपने औकात पर आ गया ना तो तुम लोगों की सारी गर्मी मैं निकाल दूंगा, समझे? अगर तुमने मेरे लोगों की जिंदगी में टांग अड़ाई तो छोड़ूंगा नहीं। वहां पर भी आए थे, इतने जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए? अरे मैं क्या बताऊँ, एक साइड का हिस्सा हम तोड़ रहे थे, तभी ये आनंद आके चिल्लाने लगे हम पे। आनंद मालिक आके चिल्लाने लगे। मैं क्या करता बताओ?
जैसे आनंद जी आ गए वैसे सारे लड़के वहां से भाग गए, एक भी लड़का नहीं दिखाई दिया। कोई इधर भागा, कोई उधर भागा, सब अपनी जगह छोड़ के इधर से उधर भाग ही रहे थे। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, इसके लिए मैं बच के वापस आ गया, समझे तुम? क्या है ना मेरी वो अरे किस्मत। तुम चुप रहो, मैंने पहले ही कहा था साले इस कमबख्त को इस तरह से छोड़ना नहीं है। अब देखो क्या हाल हो गया है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं इसे मजा चखा कर रहूंगा। देखो मैं क्या करता हूँ। चेहरे चेहरे रुक जा। मत दो। मैंने कहा रुक जा। दूर हो जाओ, छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे, मैं कहता पागल हो गए हूँ। हो मैंने क्या? कहा छोड़ ये छोड़ सब। तुम, हट जाओ यहाँ से। मुझे लगता है हम कभी भी ये होटल और ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएंगे। मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था, अगर आनंद भाई जेल से आ गए तो उनसे गुस्से पे काबू नहीं होगा, समझे? लेकिन तुम लोग मेरी बात चुप पे रहो यकीन ही तुम। नहीं करते। सुन बाबू, तू जाकर उस सुलेमान को लेकर आ। क्यों सुलेमान को? वो किस लिए? काम है, जाकर लेकर आ।